हमारे देश में आज कौन से साधन नहीं है? आखिर हम विदेश जाने के बारे में सोचते ही क्यों हैं? हमारे नेताजी की कविता ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। ऐसे नेता और विचारक हमारे देश में ही हो सकते हैं, लेकिन हमारे आजकल के नौजवान दूसरे देशों की तरक्की में ज्यादा रुचि ले रहे हैं। विकसित देश यूएस भी तेल अरब देशों से, ऑटोमोबाइल जापान से, इलेक्ट्रॉनिक्स कोरिया से और विस्की स्कॉटलैंड से आयात करता है। जिस तरह से वो इन देशों से चीजें आयात करता है, क्या आप जानते हैं कि वो हमारे देश से क्या आयात करता है? पढ़े लिखे और मेधावी नौजवान। जबकि हमारे पास पर्याप्त साधन है, हमारा देश अभी भी विकासशील देशों की श्रेणी में आता है। हर साल यहाँ लाखों की तादाद में ग्रेजुएट होते हैं। ये गलत है कि उनमें से अधिकांश विदेश चले जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कितने स्टूडेंट चले गए, इम्पोर्टेंट ये है कि कितने जाने वाले हैं। यहाँ पर कई फॉरेन की कंपनियाँ आ गई हैं जो हमें जॉब दे रही है, तो इसमें गलत क्या है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। अगर हमारे स्टूडेंट यहाँ रुक जाते और वो यहाँ बिजनेस करने के बारे में सोचते, तो स्थिति हमारे देश की कुछ और ही होती। फॉरेन के लोग हमारे देश में जॉब ढूंढने आते। सर, क्या हम बिना पैसों के कुछ कर सकते हैं? वो पैसे कमाने के लिए विदेश जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं सहमत हूँ। रुपए बहुत जरूरी है, लेकिन डॉलर जरूरी है कि नहीं? मैं ये नहीं कहता कि फॉरेन जाना गलत है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि आप सब अपने देश में रहें। और इसका सॉल्यूशन है OPIC, ऑपरेशन पॉजिटिव इंडिया कॉन्शियसनेस। ये हमारे देश के विकास के लिए एक बहुत बड़ी विकास योजना का स्वरूप है। हम लोग इस पर सालों से रिसर्च करते रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं, बल्कि तमाम क्षेत्रों में, जैसे कि स्कूलों में, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में, सरकारी संस्थानों में लागू कर सकते हैं। और यही है ह्यूमन रिसोर्स जैसे मुद्दे का सही हल और सही मॉडल। क्या आप सब इससे सहमत हैं? सर, इसे अब तक लागू क्यों नहीं किया गया? देखिए, इस क्षेत्र में रिसर्च करके इसे लागू करने के लिए हमारे पास भरपूर पैसा है। इसके लिए अब तक कई देशों ने हमसे संपर्क किया है, लेकिन सबकी लगभग एक ही शर्त थी कि वो इसे अपने देश में लागू करेंगे। मैंने मना कर दिया। मैं हर उस व्यक्ति, हर उस देश से जुड़ने के लिए तैयार हूं जो इसके असली मकसद को समझ सके। दोस्तों, तैयार हो जाइए और जब तक मंजिल ना मिले मत रुकिए। भारत को तरक्की का हक है। चलिए हम सब मिलकर सन 2020 तक अपने भारत को सुपर पावर बनाएं। जय हिंद। अब हमारा अगला प्रोजेक्ट ये होगा। डैड, वैसे भी बाय इलेक्शन आ रहे हैं, तो क्या? आपके प्रोजेक्ट में दम है, इसलिए अखिलेश, आई एम सॉरी, अखिलेश आचार्य। यस डैड। तुम्हें बुनियादी बातें समझने की जरूरत है। ये काम तुम कभी भी किसी तरह से कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें बिना फाउल किए खेलना होगा। हमें अच्छे पैसों के लिए अच्छे प्रोजेक्ट की जरूरत होगी। कम ऑन डैड, ये बताइए, क्या ये प्रोजेक्ट हमारे करंट प्रोजेक्ट से बेहतर है क्या? अखिलेश, अभी तक हम लोग जो भी कर रहे थे वो प्रोडक्ट बेस्ड नहीं था, और ये है, और जो दिमाग इसे अंजाम दे रहा है। अच्छा ठीक है, उस प्रोजेक्ट के लिए तुम्हारा बजट क्या है? मैं क्या बोलूं? मेक अ वाइल्ड गेस। टू माय नॉलेज रफली अबाउट 500 करोड़। 500 करोड़? इसमें एक जीरो और जोड़ दो, 5000 करोड़। 5000 करोड़। हाँ। आचार्य। ये हैं अखिलेश आचार्य, जिन्हें मैंने पहली बार देखा। नमस्ते, आइए। नमस्कार सर। नमस्ते, बैठिए प्लीज। सर, मैं अखिलेश आचार्य हूँ, यूनिवर्सल ग्रुप ऑफ कंपनीज का MD हूँ सर। ओह, लास्ट वीक सेमिनार में आपकी स्पीच सुनी थी। ओह, वो बड़ी कमाल की थी। थैंक यू। सर, वो OPIC प्रोजेक्ट की जो बात है, यस, इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? क्या ऐसा हो सकता है? पॉसिबल है, हकीकत में 100% पॉसिबल है। सच कहूं तो मेरे जीवन का उद्देश्य ही इस प्रोजेक्ट की कामयाबी है, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी, जिसमें सरकार ही मदद कर सकती है। सर, इसके लिए फंड जुटाने में और सरकारी सहयोग दिलाने में हम आपकी मदद कर सकते हैं। कितनी मदद कर सकते हो तुम? सर, मेरे डैडी आचार्य HRD मिनिस्टर हैं। हाँ, और वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। उनको राजी करने की जरूरत नहीं है। मैं उन्हें अच्छी तरह से समझा दूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि वो इसे रिजेक्ट नहीं करेंगे। लेट्स गिव इट अ ट्राई सर। मैं इस प्रोजेक्ट के लिए हर उस इंसान की मदद लेने के लिए तैयार हूँ जो इसे कामयाब बना सके। अखिलेश,
इतना बताइए सर, बदले में मुझे क्या मिलेगा? तुम्हारी कुछ डिमांड है? नो नो सर, ये आपकी गलतफहमी है। सर, मैं इस प्रोजेक्ट में असिस्टेंट के रूप में जुड़ सकता हूँ सर। इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी सर। प्लीज सर, गिव मी द अपॉर्चुनिटी प्लीज सर। ओके। क्या आप इस प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से हमें बता सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देश को सुपर पावर बनाने के लिए जो साधन उपलब्ध हैं, इसके अलावा प्रतिभा और दिमाग भी जरूरी है सर। और साधनों के सही उपयोग के लिए इस मामले में मैन पावर भी बहुत जरूरी है। यू आर राइट। मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि पहले छात्र कई विषयों की पढ़ाई करते थे, पर आज सबका रुझान आईटी इंडस्ट्री की तरफ है। और सर, यही सबसे खास वजह है कि दूसरी इंडस्ट्रीज में प्रतिभाशाली दिमाग वाले अब काफी कम रह गए हैं। और क्या क्या है जिसका इस पर प्रभाव पड़ रहा है? बहुत है, जैसे कि आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ रही है, अपराध बढ़ रहे हैं, मुद्रास्फीति की स्थिति जोर पर है, ब्रेन ड्रेन ही आर्थिक स्थिति को डगमगा रहा है। सर, अगर परिस्थितियां ऐसी ही बनी रही तो भारत को फिर से गुलाम होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसे रोकने का और क्या रास्ता है? OPIC, दिस इज ओनली सोल्यूशन सर। OPIC प्रोजेक्ट के द्वारा हमने एक HRD टूल डेवलप किया है सर। इस टूल के माध्यम से हमको इंडिया के किसी भी लोकेशन के बारे में पूरी जानकारी और आंकड़े मिल जाते हैं, जिसकी वजह से काम के लिए सही रिकमेंडेशन की जानकारी मिल जाती है। जैसे कि रामनाथपुरम जिले की रिसर्च बताती है कि शहर के ज्यादातर लोग पारंपरिक काम करते हैं, जैसे कि खेती और मछली पालन, जबकि आज के विकसित व्यवसाय हैं ट्रैवल एंड टूरिज्म, चमड़ा और बिजनेस मैनेजमेंट। इस प्रोजेक्ट में इस शहर के लिए कुछ रिकमेंडेड प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि छात्रों को साइंस, बिजनेस मैनेजमेंट, आधुनिक खेती यानी मॉडर्न एग्रीकल्चर की पढ़ाई करनी चाहिए। यहाँ गवर्नमेंट ने खेती और बिजनेस स्कूल के लिए फंड दिया, जिसकी वजह से यहाँ 100% डेवलपमेंट होने में 4 साल का समय लगा। और इसी वजह से विकसित भारत में इसका योगदान 0.2% है। क्या इस प्रोजेक्ट पर हम केवल भारत में ही काम कर सकते हैं? नहीं सर, ये प्रोजेक्ट किसी भी देश को सुपर पावर बना सकता है। हाँ। सर, हाँ कहिए। हम यहाँ पड़ोस में नए आए। आइए आइए। नमस्ते। नमस्ते। मेरा बेटा। बैठिए। आइए आइए। आइए ना, नहीं, ठीक आइए। है सर, कभी और आता हूँ। जरा स्क्रू ड्राइवर दे सकते हैं क्या? साई, इस क्लास में पढ़ते हो? 7th क्लास में। ओह, वेरी गुड। ये लीजिए अंकल। मेरा भांजा है। हाय हाय। हाँ ठीक है। हाँ, बाय। गुड न्यूज सर, हमारा प्रोजेक्ट शुरू हो गया है। फैंटास्टिक। भारत को जागरूक और मेरे सपनों को साकार करने के लिए धन्यवाद अखिलेश। थैंक यू। इट्स माय प्लेजर सर। Sir, are we on the right track? बिल्कुल। सर, ये आपके टीम मेंबर्स भी ना। तुम गलत सोच रहे हो अखिलेश। ही इज वेरी टैलेंटेड। उसने नासा का ऑफर ठुकरा दिया और अब वो हमारे लिए काम कर रहा है। और इसके अलावा वो बहुत ही भरोसे वाला आदमी है। इज इट? मैं उसके इरादे के बारे में नहीं जानता था। हम इसमें प्रॉफिट कैसे कमाएंगे? डॉक्टर श्रीराम के प्रोजेक्ट की वैल्यू है 30 करोड़ रुपए और सरकार के पास हमारे प्रोजेक्ट की वैल्यू है 100 करोड़, इसलिए 70 करोड़। तुम क्यों हंस रहे हो? नथिंग डैड। ये जो 100 करोड़ रुपीस हैं, ये हमारे 5000 करोड़ का एडवांस है। आचार्य अखिलेश आचार्य। Hello. Hi, Mr. Shriram. This is Mark. How are you? Yes, Mr. Mark. What's your decision? I think I told you my decision earlier. You
offer is unimaginable. Don't reject it. Let me tell you once again clearly. I want my project to be implemented in my country only. India's development is my priority. Very bad, Mr. Shriram. I know how to get project. I have lot of agencies in your country to come up. I'm not interested in you. Get lost.